Good morning, students. This is your sociology class, and we are doing chapter number 5. Today's our topic is related to the struggle of disabled. We have already done the struggles of Adivasis, women's caste system. उसके अलावा इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, ये सब टॉपिक हमने कर लिए. ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट. द स्ट्रगल ऑफ द डिसेबल्ड मीन्स जो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल्स हैं उनको डिसेबल्ड कहा जाता है. इनके नए क्या वर्ड्स इनके लिए किए हैं जो पॉजिटिव सेंस के हों. जैसे डिसेबल तो एक नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया, हैंडीकैप भी नेगेटिव सेंस का है, तो वो सब हमें देखना है. द डिफरेंटली एबल्ड, तो डिसेबल्ड की जगह क्या वर्ड है? डिफरेंटली मीन्स जो कुछ किसी काम को नहीं कर सकते बट कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा कर सकते हैं. डिफरेंटली एबल्ड मीन्स जिनकी कुछ विशेष सुपीरियरिटी है किसी वर्क में. आर नॉट डिसेबल्ड ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड बट ऑल्सो बिकॉज सोसाइटी इज बिल्ट इन ए मैनर दैट डज नॉट कैटर टू देयर नीड्स. जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड नहीं है, उसके अलावा समाज भी उनको दया की भावना से देखता है, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते. उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है. In contrast to the struggles over Dalit, Adivasis or women rights, the rights of the disabled have been recognized only very recently. जैसे दलित, आदिवासी और वुमेन स्ट्रगल 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे, उसके अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स हैं या डिसेबल्ड हैं उनके राइट्स की तरफ अभी ध्यान गया है कुछ सालों पहले. Yet in all historical periods, in all societies, there have been people who are disabled. जबकि डिसेबल्ड लोग तो सोसाइटी में हमेशा से रहे हैं. वन ऑफ द लीडिंग एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर ऑफ डिसेबिलिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट, अनीता घाई, आर्ग्यूज दैट दिस इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड कैन बी कंपेयर्ड टू द इनविजिबल मैन ऑफ राल्फ एलिसन. तो अनीता घाई नाम की जो महिला है, जो एक्टिविस्ट है, जो डिसेबल्ड के लिए कुछ काम करना चाहती है, उसने राल्फ एलिसन की एक इनविजिबल मैन वाली स्टोरी को बेस बनाया. एलिसन्स नोवेल ऑफ that name is a famous indictment of racism against African Americans in the USA. तो यूएसए में जो एलिसन की नोवेल है, उपन्यास है, उसने जो अफ्रीका के जो काले लोग हैं उनका अमेरिका में जो रेसिज्म होता है, मीन्स कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस स्टोरी को डिफरेंटली एबल्ड के कंटेक्स्ट में पेश किया. ठीक है, ये जो आप कुछ बाकी चीज़ें हैं ये आप खुद देख लेना जो नीचे लिख रखी. द वेरी टर्म डिसेबल्ड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट ड्रॉज अटेंशन टू द फैक्ट दैट पब्लिक परसेप्शन ऑफ द डिसेबल्ड नीड्स टू क्वेश्चन. तो जो डिसेबल्ड्स के लिए काम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि पब्लिक का जो परसेप्शन है उनके प्रति, मीन्स एक नेगेटिविटी से देखा जाता है कि ये तो हैंडीकैप्ड है, पाइज है, कुछ नहीं कर सकता. तो इस परसेप्शन के ऊपर ये सवाल उठाते हैं. हियर आर सम कॉमन फीचर सेंट्रल टू द पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी. ये कुछ आपके सामने पब्लिक परसेप्शन है जैसा डिसेबल्ड के बारे में लोग सोचते हैं. डिसेबिलिटी इज अंडरस्टूड एज बायोलॉजिकल गिवन. बहुत से लोग मानते हैं कि डिसेबिलिटी जन्मजात है या फिर वंश से रिलेटेड है. वेन एवर ए डिसेबल्ड पर्सन इज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट द प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिज हर इम्पेयरमेंट. जब कोई डिसेबल्ड प्रॉब्लम में होता है तो प्रॉब्लम को ऐसा बताया जाता है कि वो प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और वहीं से ओरिजिनेट हुई है, उसी से. द डिसेबल्ड पर्सन इज सीन एज ए विक्टिम. डिसेबल्ड लोगों को हम आप जैसे लोग पीड़ित की भावना से देखते हैं. डिसेबिलिटी is supposed to be linked with the disabled individual self perception. डिसेबिलिटी को ऐसा माना जाता है कि उस इंडिविजुअल का जो डिसेबल है उसका खुद का परसेप्शन ही उसको खुद को लेकर ऐसा है कि वो कुछ नहीं कर सकता. द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प. सबको लगता है कि डिसेबल्ड लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, और सब लोग उन पे दया की भावना अच्छी नहीं होती. दया की भावना मीन्स ये नहीं है कि अच्छी नहीं होती. दया की भावना ये देखी जाती है किस सिचुएशन में आप किसी को बेचारा मान रहे हो, ठीक है. डिसेबल्ड लोगों को इस वजह से बेचारा मान लेना कि वो डिसेबल्ड हैं, बट ये ज़रूरी थोड़ा है. डिसेबल्ड लोग आज के टाइम पे आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जज भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं. तो ये सब हमें ध्यान रखना है
सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि दया किस पे होनी चाहिए। इन इंडिया लेवल सच एज डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, क्रिपल, ब्लाइंड, डीफ आर यूज्ड सिनोनियमसली। भारत में ये सब वर्ड एक उसी सेंस में यूज होते हैं जो आपके सामने है अभी। ऑफन दीज टर्म्स आर हर्ल्ड एट पीपल्स एज इंसल्ट्स। इन वर्ड्स को सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मतलब उस लोग की इंसल्ट की भावना हमारे मन में आती है। इन ए कल्चर दैट लुक्स अप टू बॉडीली परफेक्शन, ऑल डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्ट बॉडी सिग्निफाई एबनॉर्मलिटी, डिफेक्ट एंड डिस्टॉर्शन। तो एक ऐसे कल्चर वाली सोसाइटी में जहाँ पे बॉडीली परफेक्शन को ज़्यादा मान्यता मिलती है ना कि उसकी क्वालिटीज़ को, तो उसमें अपने आप ही ऐसा डिफेक्शन आ जाता है। लेवल सच एज बेचारा, पुअर थिंग, एसेंटुएट द विक्टिम स्टेटस फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। तो जो बेचारे की भावना है, जो जिनको हम पीड़ित मानते हैं डिसेबल्ड लोगों को, ये उनके प्रति भी होती है। द रूट्स ऑफ सच एटीट्यूड्स लाई इन द कल्चरल कंसेप्शंस दैट व्यूज एन इम्पेयर्ड बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ फेट। इस जो हमारी ये मन में ये बातें बैठ गई हैं कि डिसेबल्ड को हम खराब किस्मत वाला, बेचारा, ठीक है, या फिर विक्टिम मानते हैं, ये हमारे कल्चर से ही हम कैरी करते हुए आ रहे हैं, जो हम उनको ऐसा मानते हैं कि ये उनके भाग्य में लिखा था। डेस्टिनी इज सीन एज द कल्प्रिट एंड डिसेबल्ड पीपल आर द विक्टिम्स। तो डिसेबल्ड पीपल्स को उनका भाग्य माना जाता है कि ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था। द कॉमन परसेप्शन व्यूज डिसेबिलिटी एज रिट्रीब्यूशन फॉर पास्ट कर्माज। बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किया है जिस वजह से उनको ये जन्म में इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। द डोमिनेंट कल्चर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया देयरफॉर लुक्स एट disability as essentially a characteristics of the individual। तो जो डोमिनेंट कल्चर है भारत का, वो डिसेबल लोगों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ देखता है। द पॉपुलर इमेज इज मिथियोलॉजी पोर्ट्रे। मिथियोलॉजी पोर्ट्रे होता है पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है कि डिसेबल्ड पीपल से नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। The very term disabled challenges each of these assumptions। तो अभी की जो डिसेबल्स के लिए काम करने वाली जो जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, वो सब इन सारी assumptions को चैलेंज करती हैं। Terms such as mentally challenged, visually impaired and physically impaired came to replace the more trite negative terms such as retarded, crippled or lame। तो ये जो मेंटली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे वर्ड्स आ गए हैं, ये टर्म आ गई हैं, ये जो पिछले के नेगेटिव वर्ड थे उन सबको बदल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एक तो डिसेबल्ड कहना, एक स्पेशली एबल्ड कहना, एक हैंडीकैप कहना। द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड नॉट बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली डिसेबल्ड बट बिकॉज सोसाइटी रेंडर्स देम सो। एक तो बायोलॉजिकली वो डिसेबल्ड है, बट उससे भी ज़्यादा सोसाइटी उनको इस लायक ऐसा बना देती कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके मन में ऐसी भावना बैठ जाती है। एक्टिविटी 5.8, उससे पहले देखते हैं और कोई भी तो नहीं रही। फाइंड आउट हाउ डिफरेंट ट्रेडिशनल और मिथिकल स्टोरीज डिपिक्ट द डिसेबल्ड। तो आपको कोई स्टोरी ढूंढनी है, सोचना है खुद, क्या ढूंढना है बस, कि डिसेबल्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल अपने आसपास में कि डिसेबल्ड लोगों को हम किस वे में, हम नहीं तो जनरली सोसाइटी का एक जो जनरल परसेप्शन क्या है उनको लेकर। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी हैज येट अनदर डायमेंशन। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी। डिसेबल्ड लोग हैं वो गरीब भी हैं बहुत ज़्यादा। मलन्यूट्रिशन, मदर्स वीकेंड वाइड फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, एक्सीडेंट्स एंड ओवर क्राउडेड होम्स। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन मतलब अच्छे से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं हुए, एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है, घर में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं ज़रूरत से। ऑल कंट्रीब्यूट टू एन इंसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी अमंग पुअर पीपल दैट इज हायर देन अमंग पीपल लिविंग इन ईजियर सर्कमस्टेंसेज। तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, उन डिसेबल लोगों को ख़राब स्थिति में जीने को मजबूर करते हैं, जैसा कि हम आप जैसे लोग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। फर्दरमोर डिसेबिलिटी क्रिएट्स एंड एक्सट्रबेट्स
पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन। तो दूसरा डिसेबिलिटी क्या करती है, उनकी इकोनॉमी कंडीशंस खराब हैं, ठीक है, उनको आइसोलेट करती है। मीन्स हम आप जैसे लोग आपस में मिल के बैठ के बात करते हैं, डिसेबल्स को जनरली कोई उस वे में नहीं लेता, ठीक है, उसको कोई मतलब जैसे आपको या मुझे प्रायोरिटी मिलती है उतनी प्रायोरिटी उनको नहीं मिलती किसी भी ग्रुप में, या सोसाइटी में एक नॉर्मल लोगों को जो प्रायोरिटी मिलती है उतनी डिसेबल्ड को नहीं मिलती, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल बट फॉर द फैमिली, देयर इज लिटिल डाउट दैट डिसेबल्ड पीपल आर अमंग द पुअरेस्ट इन पुअर कंट्रीज। तो ये नॉर्मल कंट्रीज में तो डिसेबल्ड लोग गरीब हैं ही, गरीब कंट्री जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें और भी ज़्यादा इनकी सिचुएशन ख़राब है। एक्टिविटी 5.9, हैव यू सीन द फिल्म इकबाल। अच्छा, इकबाल एक मूवी है जिसमें दिखा रखा है कि एक लड़का है जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, बट वो क्रिकेटर बनने का उसको बहुत बड़ा शौक है। तो किस तरह से उस मूवी से मतलब पता चलता है कि वो धीरे धीरे क्रिकेटर बनता है। और आज आपको पता भी है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए फ़ोन में भी ऐसे फंक्शन आते हैं, न्यूज़ में इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो हर चीज़ को समझ जाएं। बहुत सारी धीरे धीरे फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अप्रोच अडोप्टेड फॉर द डिसेबल्स इन सेंसस 2011, ये लाइन बाय लाइन आपको ही पढ़ना है, मैं 2 पॉइंट पढ़ देता हूँ कैसे समझना है। मतलब भाई 2011 में सेंसस हुई, आप सब जानते हैं, उसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटाज को कलेक्ट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑन डिसेबिलिटी वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2011 थ्रू हाउस होल्ड शेड्यूल। तो घर घर से जो शेड्यूल आया उससे देखा गया कि कितने लोग डिसेबल्ड हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है। क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटी वर आस्क्ड अबाउट ऑल पर्सन्स इन द हाउस होल्ड, हर घर से ये पूछा गया जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके बारे में क्वेश्चन किए गए। तो ये ऐसी सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं, आपको ये पढ़ना जरूर है एक बार। सिग्निफिकेंटली एफर्ट्स टू रिड्रेस द सिचुएशन हैव कम फ्रॉम द डिसेबल्ड देमसेल्व्स, जो डिसेबल्ड लोगों को एड्रेस करने के लिए, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बातें आने लगी हैं, तो डिसेबल्ड ने खुद ही वो काम किया। द गवर्नमेंट हैज़ हैड टू रिस्पॉन्ड एज द नोटिफिकेशन इन द बॉक्स 5.8 शोज। तो जो ये 5.8 अभी आपने देखा, इसमें ये जितने भी गवर्नमेंट ने इनके लिए काम किए हैं तो ये उन्हीं की डिमांड पे हुए हैं। इट इज़ ओनली रिसेंटली विद द एफर्ट्स ऑफ द डिसेबल्ड देमसेल्व्स दैट सम अवेयरनेस इज बिल्डिंग इन द सोसाइटी ऑन द नीड टू रीथिंक डिसेबिलिटी। तो अब सोसाइटी में धीरे धीरे ऐसा अवेयरनेस आने लगी है कि डिसेबल्ड्स को हम जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उस पर दोबारा से सोचा जाए। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन द नेक्स्ट पेज। ये बहुत सारी चीज़ें हम न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि डिसेबल्ड लोगों के प्रति हमारे जो मन में भावना है उसको हम कैसे चेंज करें, उनको नेगेटिव सेंस में नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड्स के रूप में देखें। रिकग्निशन ऑफ डिसेबिलिटी इज एब्सेंस फ्रॉम द वाइडर एजुकेशनल डिस्कोर्स। एजुकेशन में भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोग इतने नहीं हैं जितने हम आप हैं। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस विद इन द एजुकेशनल सिस्टम दैट कंटिन्यू टू मार्जिनलाइज द इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी बाय मेंटेनिंग। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में जो डिसेबल्स के बारे में पढ़ाना चाहिए वो सारी चीज़ें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से लेकर आज तक शामिल नहीं हो पाई हैं, जिनको धीरे धीरे अब शामिल किया जा रहा है, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। डिसेबिलिटी अनफ्रेंडली कोर्स। डिसेबिलिटी अनफ्रेंडली कोर्स का मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग द नॉन कंसिडरेशन ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन्स फॉर जज पोस्ट। मीन से डिसेबल्ड लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट में अपॉइंट करना, उनकी सिचुएशन को, उनके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट बनाकर वहाँ पर उनकी सुनवाई करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं बॉक्स 5.9 में। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट कास्ट, ट्राइब, जेंडर, डिसेबिलिटी। देखो हमने कास्ट सिस्टम कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है, ट्राइब्स का स्ट्रगल क्या है, जेंडर मीन्स वुमेन का क्या है, डिसेबल्ड लोगों का क्या है, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी हैं और उनके डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो रहे हैं वो सब हमने पढ़ लिया है अच्छे से। हाउएवर दे ऑल्सो प्रोवोक स्ट्रगल्स अगेंस्ट दीज इनक्वालिटीज़। तो इन सब लोगों ने अपनी इनक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ संघर्ष किया है। हिस्टोरिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनक्वालिटी इन द सोशल साइंस हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय नोशंस ऑफ क्लास, रेस एंड मोर रिसेंटली जेंडर। तो पहले जो डिस्क्रिमिनेशन अमीर गरीब के बीच होता था, नस्ल मीन्स गोरे और काले के को लेकर होता था बहुत ज़्यादा, आज वो धीरे धीरे चेंज होकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे ज़्यादा आ गया है।
इट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर और भी कई तरह के। इट इज ओनली लेटर दैट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अदर कैटेगरीज लाइक कास्ट एंड ट्राइब हैव रिसीव्ड अटेंशन। कास्ट और ट्राइब्स लोगों के लिए कुछ काम होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की ओर गवर्नमेंट का या हमारा आपका ध्यान गया है, कुछ अवेयरनेस सोसाइटी में फैली है। और हम और आप जैसे लोग कास्ट सिस्टम को इतना ज़्यादा रूड नहीं मानते जितने हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स मानते थे। इन द इंडियन कंटेक्स्ट कास्ट, ट्राइब एंड जेंडर आर नाउ गेटिंग द अटेंशन दैट दे डिजर्व। तो भारतीय समाज में कास्ट, ट्राइब, जेंडर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए इनका प्रयास हो रहा है और हम सब इनकी ओर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बट देयर रिमेन कैटेगरीज दैट आर स्टिल इन नीड ऑफ अटेंशन। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ओर ध्यान देना जरूरी है, जैसे मार्जिनलाइज्ड बाय रिलीजन, धर्म के नाम पर जो देश में बहकावा होता है, ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी अभी ख़त्म होनी बाकी हैं और इन पे भी अभी काम शुरू हुआ है, ये नहीं है ये ख़त्म हो गई। मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस like groups defined by religion and caste, gender and religion or caste and region are likely to claim our attention in their near future। धीरे धीरे रिलीजन, कास्ट, रीजन, इन सभी बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो धीरे धीरे अपना ध्यान उसकी ओर खींच रहा है और बहुत सारी कमेटी हैं जो उन चीज़ों को सही करने के लिए काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बाई द सच्चर कमेटी रिपोर्ट ऑन मुस्लिम कम्युनिटी, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। बॉक्स 5.10 in a country where half of the children in the age group of 5 to 14 are out of school। मतलब एक ऐसा कंट्री जिसमें 5 से 14 साल के आधे बच्चे स्कूल में नहीं जाते, तो उसमें क्या सिचुएशन होती होगी। आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने, कितनी इलिटरेसी हो जाएगी, फिर अवेयरनेस कहाँ से आएगी, मॉडर्नाइजेशन कहाँ से आएगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगी। जब तक लोग स्किल्ड लेबर नहीं सीखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी है। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बता देना इस चैप्टर के से रिलेटेड। कल डाउट क्लास भी हो जाएगी और कुछ बच्चे कह रहे थे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आंसर थोड़े टफ हो जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करना। कल मैं देखूंगा उन क्वेश्चन, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको लेक्चर को लो अपना आराम से और लेक्चर देख भी लिया करो भाई, उस पर 2-2 4-4 व्यू आते हैं, तुम देखोगे ही नहीं। तो यहाँ एक दिन क्लास नहीं बनाओ तो गृह मंत्रालय तक फोन पहुंच जाता है, और बनाते हैं तो इसको पढ़ भी लो थोड़ा सा। स्कूल कॉलेज सबसे लास्ट में खुलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चाहे पूरा साल चला जाए, आपको दोबारा से साल मिले, बट आपको करना तो है ही। पूरे दिन भर हम भी तो बनाते हैं बैठ के, तो इसको थोड़ा सीरियसली सुन लिया करो। सुनने से अच्छा मज़ा कुछ नहीं है, अपना लीड लगा के सुन लिया, बताओ क्या दिक्कत है।